अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं उस्लाउद्दीन फैसल एक नए व्लॉग के साथ। आज रात की तारीकी में जमहूरियत का गला घोंट दिया गया और गवर्नर पंजाब ने जो है वज़ीर आला परवेज़ ज़िलाई को डी नोटिफाई कर दिया और काबीना को भी फारिग कर दिया। मज़ीद अपने जो लेटर है उसमें गवर्नर ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब जो है वो उस वक़्त तक काम कर सकते हैं जब नए वज़ीर आला का इंतखाब जब तक नहीं हो पाता। नाजरीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो है वो पिछले 48 घंटों में गवर्नर हाउस में इजलास हो रहा था और इस इजलास में कई वकला और पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो असम्बली के मेम्बरान थे वो मौजूद थे। और इसमें आसिफ अली जरदारी, शुजात हुसैन और शहबाज शरीफ से भी रब्ता हो रहा था और नवाज शरीफ साहब से भी रब्ता जारी था। आसिफ अली जरदारी ने जो है गवर्नर हाउस में इजलास में जो है वो अपने हाथ खड़े कर दिए कि मैं जो है मुतलका जो सूबाई असम्बली के मेंबर्स हैं वो नहीं ख़रीद सका, लिहाजा जो है बेहतर ये है कि असम्बली को जो है वो वज़ीर आला को जो है वो डी नोटिफाई कर दिया जाए और काबीना को भी फारिग कर दिया जाए। चौधरी शुजात हुसैन जो है उनके ऊपर जो है उनके बेटों का बहुत ज़्यादा असर है और बुनियादी तौर पर ये दो कज़न्स की लड़ाई है, मोनस इलाही और सालिक हुसैन की। और इसी वजह से जो है सालिक हुसैन का भी जो है वो रवैया काफ़ी सख्त था कि वज़ीर आला को डी नोटिफाई किया जाए और काबीना को फारिग किया जाए ताकि इक़्तिदार में, पंजाब के इक़्तिदार में हमारी गिरफ्त मजबूत हो सके और गुजरात के ज़िले पर भी हम हुक्मरानी जो है वो कर सकें। तो गवर्नर ने जो अपने वकला टीम थी, जो दोस्तों की टीम थी, उनसे जब मशवरा किया तो गवर्नर को मशवरा दिया गया कि वो ऐसा इकदाम ना उठाएं क्योंकि इस वक्त जो बुनियादी सवाल है वो स्पीकर के किरदार का है। लेकिन गवर्नर पर जो है वो अपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कायदीन हैं उनकी तरफ से काफ़ी प्रेशर था और उसके बाद जो है रात के अंधेरे में जो है वो वज़ीर आला परवेज़ ज़िलाई को फारिग कर दिया गया। नाजरीन, परवेज़ ज़िलाई ने जो है ये इकदाम जो है वो अदालत में चैलेंज कर दिया है और अदालत के सामने जो इस वक्त वकला की जो टीम है उसने अदालत के सामने 3 ऑप्शन रखेगी। इनमें जो पहला ऑप्शन होगा वो ये होगा कि गवर्नर की तरफ से जो अदम इत्माद का कहा गया है, जो उसके बुनियादी रीजनिंग है वो बड़ी कमज़ोर है। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सूबाई असम्बली के मेम्बरान हैं उनका हवाला दिया गया है जो कि पार्टी पॉलिसी को फॉलो करने के पाबंद हैं और उन्होंने अवाम में जो है ऐसा कोई जेस्चर नहीं दिया कि परवेज़ ज़िलाई के ऊपर उनका एतमाद ना हो। अगर अदालत जो है वो ये रीजनिंग नहीं मानती तो उसके बाद कहा जाएगा कि अदम एतमाद की तहरीक जो है वो स्पीकर के पास पहले आ गई थी। अब स्पीकर जो है वो अदम एतमाद जो है उसके बाद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कह सकते हैं, उससे पहले जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का नहीं कह सकते। और दूसरा ये कि असम्बली का इजलास जब चल रहा हो तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो पेश नहीं किया जा सकता। तो अदालत जो है वो तमाम नज़रें इस वक्त जो है वो अदालत पर हैं कि अदालत क्या डिसीजन करती हैं। अगर अदालत चाहे तो ये भी कह सकती है कि केस के फैसले तक जो है चौधरी परवेज़ ज़िलाई जो है वो अपना काम जारी रखें। लेकिन इन तमाम बातों के बाद जो अदालत का रिस्पॉन्स होगा वो पाकिस्तान के आइनी और मुस्तकबिल के हवाले से जो है उस पर बड़ा असर होगा। अदालत चाहे तो वो परवेज़ ज़िलाई को फ़ौरन बहाल कर सकती है, लेकिन अगर वो परवेज़ ज़िलाई को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कह देती है अदालत तो उससे ये होगा कि मुस्तकबिल में जितने भी गवर्नर आएंगे और जब भी अरकान असम्बली की ख़रीदो फ़रोख्त होगी तो उसमें गवर्नर जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का जो है वज़ीर आला को कह देंगे और इस तरह जो है 58(2) के बाद एक नई शिक जो है वो आइन में आ जाएगी जिससे जो है वज़ीर आला को आसानी से उतारा जा सकेगा, क्योंकि उसमें जब हुकूमती पार्टी होगी उसके अरकान असम्बली को असम्बली जाने से आप रोक देंगे तो वज़ीर आला जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं हासिल कर सकेगा। तमाम नज़रें जो है वो अदालत पर है कि अदालत जो है अब क्या राय देती है और अदालत जो है वो क्या आइनी तौर पे जो है वो इसकी तशरीह करती है। गवर्नर ने अपने जो जवाबी ख़त लिखा था वो भी स्पीकर को लिखा था कि आपने आइन से इनहराफ किया और वज़ीर आला को जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का नहीं कहा। लेकिन यहाँ पे जो गवर्नर ने नोटिफिकेशन जारी किया वज़ीर आला को फारिग करने का, उसमें उन्होंने डायरेक्ट वज़ीर आला को मुखातिब किया है। हालांकि वज़ीर आला जो है उनका जो इकदाम है वो गैर कानूनी इसलिए नहीं है कि जो स्पीकर हैं वो बुनियादी तौर पे वज़ीर आला को एडवाइस कर सकते हैं कि आप आएँ और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, जबकि वज़ीर आला ने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी कि मैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो नहीं लूँगा। गवर्नर ने वज़ीर आला को फारिग करने के बाद भी जो बाल है वो स्पीकर के कोर्ट में भेज दिया कि स्पीकर असम्बली का इजलास बुला के जो है नए वज़ीर आला का इंतखाब करें। तो अब स्पीकर की सवाबदीद पे है कि वो असम्बली का इजलास कब बुलाते हैं
तो आखिरकार बॉल जो है वो स्पीकर के ही कोर्ट में, और फैसला जो है वो स्पीकर का ही चलेगा। स्पीकर की जो गिरफ्त है वो इस वक्त भी जो है बहुत मजबूत है, और इसके साथ स्पीकर ने भी जवाबी वार करते हुए सदर पाकिस्तान को जो है एक ख़त लिखा है, और जिसमें गवर्नर के इकदाम को गैर ऐनी करार देकर उनको फारग करने का कहा है। तो इस वक्त जो ये सियासी जंग जो है वो आपस में जारी है, जो कि टोटली एक गैर आइनी जंग है, क्योंकि आइन के ऊपर जो है इस वक्त नहीं चला जा रहा। तो देखते हैं कि आने वाले घंटों में अदालत क्या फैसला करती है, और ये सियासी जंग जो है इसका अंजाम क्या होता है। इसके साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से भी एक बड़ी अहम दरख्वास्त है, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो चेयरमैन हैं इलेक्शन जो लड़ रहे हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने जो है वो दायर की हुई है कि इलेक्शन कमीशन ने जो है वो वफाकी काबीना की मंजूरी से जो इस्लामाबाद के यूनियन कौंसल्स हैं 101 से 125 जो है वो कर दी थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो है हमारी वो यूनियन कौंसिल की जो मंजूरी है उसको रिजेक्ट करके इलेक्शन जो है वो करवाने का ऐलान किया है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पाकिस्तान मुस्लिम लीग को काफ़ी जो है वो रिलीफ मिलता रहा है, ख़ास तौर पे जो है सलमान शहबाज, इसके अलावा शहबाज शरीफ के जो दामाद हैं उनके हवाले से भी रिलीफ मिला है। तो अब देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से क्या फ़ैसला करती है, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन है उसने 31 दिसंबर को बल्दियाती इलेक्शन करवाने हैं, और उसमें इस्लामाबाद का जो मेयर है उसका भी इंतखाब किया जाएगा। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 101 नशिस्तों में से 100 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ रही है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग 86 नशिस्तों पर, और जमात इस्लामी जो है वो 76 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ रही है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो चाहती है कि इस्लामाबाद के जो इलेक्शन है वो भी डिले का शिकार हों, क्योंकि इस वक्त उनको इस इलेक्शन में भी कामयाबी मिलने के चांसेस जो है बहुत कम नज़र आ रहे हैं। और ये जो दोनों हाई कोर्ट के फैसले होंगे, इससे जो जमहूरियत है उसके हवाले से पता चलेगा कि ये फैसले जमहूरियत के इस्तेहकाम में क्या किरदार अदा करते हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।